प्यार से कहना। अवतार वाणी में लिखा गया है, कर इकट्ठा कई जुबानें, कर इकट्ठा कई जुबानें, जो जैसे इसका गाए हम। कभी इकट्ठा कर दुनिया के गुण इसके लिखवाए हम। विद्वानों के मुख से इसकी महिमा को सुनवाए हम। स्याही डाल समुंदर अंदर घोल द्वैत बनाए हम। फिर भी इस दातार प्रभु का गीत न गाया जाता है। कहे अवतार इस परमेश्वर का अंत न पाया जाता है। साध संगत, एक राजा थे, उनके रानी को कोई औलाद नहीं था। राजा ने अपने राज्य में सारे ज्योतिषियों को बुलवा लिया और ज्योतिषियों से कहा कि भाई आप अपने ज्योतिषी द्वारा देखकर बताओ क्या मेरी रानी को कोई औलाद हो सकता है या नहीं। साथ संगत, सारे ज्योतिषी इनकार कर गए। एक ज्योतिषी ने बताया कि राजा साहब आपके रानी को औलाद होगा, लेकिन बोले हाँ लेकिन क्या है। ज्योतिषी महाराज ने कहा कि राजा साहब लेकिन तो है इसमें। राजा बोला इसका मतलब बताओ। ज्योतिषी ने बताया कि राजा साहब आपको रानी को औलाद होगा, लेकिन आपको बहुत दुख देगा। आपको बहुत बहुत दुख देगा। तो राजा ने सोचा कि हे मन, ऐसे यदि नया लड़का पैदा हो तो लोग हम दोनों बेकत को निसंतानी बोलेंगे। अरे दुख देगा तो मैं सहन कर लूंगा, होना चाहिए। अब रानी भी चिंतित हो गई कि भाई लड़का होगा परंतु पिता के लिए कष्टदायक होगा। ये बात रानी को भी चिंतित हो गई। कुछ दिन के बाद साथ संगत रानी गर्भवती हुई। अब खबर सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ, रानी भी बहुत खुश हुई, लेकिन चिंताजनक तो दोनों को बना हुआ है। साथ संगत रानी को जब औलाद पैदा हुआ तो उसको कपड़े उपड़े में समेट कर ले जा कर के जंगल में कहीं झाड़ी में रखी आई। उसके बाद राजा को बताई। राजा आए। राजा ने पूछा तुमने ऐसा क्यों की। तो रानी बताई कि आपके लिए बहुत कष्टदायक है, इसलिए मैं जंगल में रखी आई। राजा बोला चलो मुझे दिखाओ। रानी को राजा लेकर के गया। उसी झाड़ी में रानी बोली उसी झाड़ी में रखी हूं। साथ संगत राजा गया, उस बच्चे को उठा कर के ले आया तो देखा तो उस बच्चे का एक अंगुली कोई जानवर काट कर खा गया था। प्यार से कहना।
अब राजा उस अंगुलियों के जख्म जो हुआ था वो घाव भरने के लिए दवा ववा किया। अंगुली तो नहीं हुई लेकिन जख्म ठीक हो गया। साथ संगत लड़का जब सरिष्ठ हुआ तो बाप को बहुत कष्ट देता था, बहुत कष्ट देता था। अब राजा वाली बात थी, वे लड़का कहीं से भी घूम करके आता था तो बाप को बड़े बुरे तरह से पिटाई करता था। जब उसको चोट लगता था तो रात दिन कहरता था, चिल्लाता था, रोता था। तो लड़के को सोने में दिक्कत होती थी, डिस्टर्ब होता था। तो लड़का ने सोचा कि इसके लिए दौरे में एक हाल बनवा दूं और उसी जगह इसको रख दूं। साध संगत हाल बनवा के दरवाजा खिड़की जंगला लगाकर उसी हाल में ले जाके बाप को रख दिया। खाना भेजवाया करता था, लेकिन रोजीना जाकर पिटाई वहां भी कई करता था। एक रोज की बात है, पिटाई करके आया घर पर और माँ से लगा कहने कि आज तो साले को बहुत पिटाई किया हूं, बहुत पिटाई किया हूं, बहुत चिल्ला रहा है। तो माँ बोली, अरे बेटा उसके करनी का फल है, भोग रहा है जो। तो लड़का बोला, माँ मुझे समझ में नहीं आया। तो माँ बोली, बेटा जब मेरे कोई औलाद नहीं था तो तुम्हारे पिता ने सारे ज्योतिषियों को अपने राज्य से बुलवा लिया और ज्योतिषी द्वारा दिखाया गया कि कोई औलाद होगा कि नहीं। सब ज्योतिषी इनकार कर गए। एक ज्योतिषी बताया कि राजा साहब आपको औलाद होगा, लेकिन क्या? ज्योतिषी महाराज ने बताया कि आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। तो तुम्हारे पिताजी ने सोचा कि हम लोग को लोग निसंतानी कहेंगे, ये निसंतानी का कलंक तो मिट जाएगा, कष्टदायक होगा तो मैं भोग लूंगा। बेटा तुम पैदा हुए तभी से तुम्हें ले जाकर मैं तुरंत जंगल में रखी आई। तुम्हारे पिताजी को जब मालूम हुआ तो मुझे लेकर के गया, पूछा कहाँ रखी हो, मैंने दिखा दी, उस जंगल में से तुम्हें उठा ले आया। बेटा उसी जंगल में तुम्हारी एक अंगुली कोई जानवर काट के खा गया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जख्म पर मलहम पट्टी किया, अंगुली तो नहीं हुई लेकिन जख्म भर गया। वही अपने करने का फल भोग रहा है। लड़का बोला, माँ मेरे पिताजी मेरे लिए इतना दुख उठाए हैं। बोली, हाँ बेटा। अब वहां से तुरंत भागा, कहा कि चलो मैं पिताजी को आजाद कर दूं। जब उस हाल के पास खिड़की के रास्ते देख रहा है राजा, सोचा हेमन अभी तो पिटाई करके गया है, फिर आ रहा है, फिर पीटेगा। वहीं गिरा साथ संगत, हार्ट अटैक करके मर गया। साथ संगत प्यार से कहना,